ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ वाले ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂल वाले अकल नहीं सिखाते। मैंने दसो सीखना कितों आ। हाय एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल ज़ाकिरा फैमिली रिएक्शन में। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद अब सब खैरियत से होंगे, राजी बाजी होंगे। पहले अब मैं आपको टाइटल बता देती हूँ, द फैक्ट्री मॉडल ऑफ स्कूलिंग, अ क्रिटिक ऑफ आवर स्कूल। ये पाकिस्तानी स्कूलों के बारे में कुछ है। ये किसकी वीडियो है? सैयद मुजम्मल ऑफिशियल इनके चैनल का नाम है। प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पहले आज बात करनी है स्लेव्स पैदा करने वाली फैक्ट्रियों के बारे में। अगर आपको नहीं मालूम वो फैक्ट्रियाँ कैसी होती हैं तो ज़रा मैं आपको आउटलाइन ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ। होता इस तरह से है कि सुबह सुबह जानवरों को उठाया जाता है 6 बजे के करीब, 7 बजे, और उनको उठाने का पर्पज़ ये बताया जाता है कि तुमने कुछ सीखना है तो उठो अपनी नींद से। फिर उनको ले जाया जाता है एक जगह पे, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत, और उनको जहाँ पहुँचाते हैं वहाँ पर उनकी तरह के बहुत से और जानवर आए होते हैं, और उन्होंने कपड़े भी एक तरह के पहने होते हैं, और सबका रंग भी एक होता है। टोटल डिसिप्लिन होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है। और वो जिस तरह भेड़ बकरियां एक जब उनको बंद करते हैं ना फार्म में चारों तरफ से, तो वो लाइन में आ जाती हैं, उस तरह लाइन में लग के वो एंटर होते हैं इस फैक्ट्री के अंदर। और फिर फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो सामने खड़ा होता है, उन्हें कहता है लाइन में खड़े हो जाओ। सब लाइन में खड़े हो जाते हैं यूँ सीधे होके ना। फिर उनको एक ट्यून सुनाई जाती है और कहा जाता है कि ये वो राग है जो तुमने सारी ज़िंदगी अलापना है, क्योंकि तुम इस ट्यून को सुनने के लिए यहाँ पैदा हुए थे। सो यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट, कि तुम कहीं और पैदा नहीं हुए, यहाँ हुए हो। उसको नेशनल एंथम कहते हैं। उससे भी जानवर डिसिप्लिन का सबक सीखता है। और उस दौरान अगर वो लेफ़्ट राइट हो, लाइन तोड़े, अपनी लाइन से बाहर आ जाए, शोर करे, मजाक करे, तो सबके सामने उस जानवर को मारा जाता है, ये बताने के लिए कि हम अथॉरिटी हैं और तुम ग़ुलाम हो और तुम यहाँ सिर्फ बात मानने आए हो। फिर उस जानवर को डब्बों की तरह के कमरों में उस असेंबली से उठा के भेजते हैं, जो कि बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह होती है। खिड़कियाँ होती हैं चंद और डब्बे बने होते हैं सारे ना, और वहाँ फर्नीचर ऐसा पड़ा होता है कि जो जानवर को हाँकने वाला सामने खड़ा होता है ना, मालिक, उसकी हर एक जानवर के चेहरे पे निगाह पड़ती हो, ऐसा फर्नीचर बनाया होता है। खुली खुली जगह बनाई होती है कि हर जानवर का फेस नज़र आए कि वो क्या कर रहा है। वो नॉट कर रहा है हाँ में, या वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा, या वो अपनी सोच में गुम तो नहीं है। इसीलिए सर्वेलेंस करने के लिए हर वक्त जो मास्टर है वो आपकी आंखों के अंदर देख रहा है, और आप खौफ का शिकार हैं कि मैं ज़रा सा लेफ़्ट राइट हुआ, मैंने अपनी किसी नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया, या मैं कुछ इमेजिनेट करने लगा और एकदम से मास्टर ने कोई बात की, जानवर को जवाब ना आया, तो फिर वो जो मालिक है वो आपकी बेंच के पास आएगा और डंडा उसके हाथ में होगा, और वो सब के सामने इज़्ज़त भी उतार देगा आपकी, और आपको अब्यूज़ भी करेगा, और वो निशान आपकी सोल से कभी जाएंगे नहीं, बेशक आप जितने मर्ज़ी बड़े हो जाए। और फिर एक ऐसा जानवर जो एक्साइटेड था, जो क्रिएटिव था, जो कुछ करने के काबिल था, उसकी एबिलिटीज़ को 80% डिलीट करके एक डोसाइल, एक ओबीडियंट और एक वीक और एक फिकल जानवर पैदा किया जाता है इस फैक्ट्री से। और पता है इस फैक्ट्री का नाम क्या है? स्कूल्स। आज बात करनी है स्कूल्स की, और इस चीज़ की किस तरह स्कूल्स क्रिएटिव एबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं और किस तरह से सर्वेलेंस सेंटर का काम लेते हैं इन स्कूलों से। अगर आपको लगता है कि मैं ये सारी कहानी सुना रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा हमेशा की तरह थ्योरेटिकली इस्टेब्लिश कर देता हूँ बात को। नॉम चॉम्स्की, जो कि अमेरिकन लिंग्विस्ट और थ्योरिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो स्कूल्स हैं, द रोल ऑफ स्कूल्स फॉर द मोस्ट पार्ट इज़ टू ट्रेन पीपल फॉर ओबीडियंस एंड कन्फर्मिटी, नॉट एजुकेशन। स्कूलों का रोल ये है कि आपको ओबीडियंट बनाया जाए, बात मानना सीखने के काबिल बनाया जाए, और कन्फर्मिटी यानी कि जो सब कर रहे हैं मैंने वो करना है। अगर ये बात बता दी है, सब ने हाँ कहा, मैं भी हाँ कहूँगा, जिस रंग का सब ने लिबास पहना है मैं भी वही रंग पहनूँगा। ये सिखाने के लिए स्कूल्स खुलते हैं, इसलिए नहीं कि आपको बड़ा इंसान बनाया जाए। उसके बाद मार्क ट्वेन, बड़े मशहूर राइटर हैं, वो कहते हैं आई नेवर लेट स्कूलिंग इंटरफेयर विद माई एजुकेशन। मैंने अपनी तालीम के अंदर कभी भी, और मेरी जो सीखी हुई एबिलिटीज़ हैं उसके अंदर, मैंने स्कूल्स को कभी इंटरफेयर नहीं होने दिया, कि स्कूल्स का कोई रोल नहीं है उसमें। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लेते हैं, मशहूर अजीम साइंटिस्ट,
स्कूल ड्रॉप आउट था, और उसने कहा कि मेरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का मैं कोई क्रेडिट स्कूल्स को नहीं देता। जो मैंने सीखा है उसमें स्कूल्स का कोई बड़ा पार्ट नहीं है, क्योंकि स्कूल्स में फ़ियर की बेस पे नॉलेज को ट्रांसमिट करते हैं, और फियर वो चीज़ होती है जो तमाम ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं ना, उनको न्यूट्रलाइज करके डिस्ट्रॉय कर देती है। खौफ के अंडर कुछ सीख नहीं पाता इंसान कभी भी, वो सिर्फ ओबीडियंस सीखता है, इल्म हासिल नहीं करता। तो ये है जी फैक्ट्री मॉडल ऑफ स्कूलिंग जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और अगर हम इसकी एवोल्यूशन की बात करें कि ये यहाँ तक पहुँचा कैसे, उसके बाद में बात करेंगे इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और हल क्या है। तो मार्टिन लूथर जिन्हें मैं बहुत प्रेज़ करता हूँ, जब उन्होंने देखा कि कैथोलिक चर्च जो है वो बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहा है बड़ी अर्ली स्टेज पे, तो उन्होंने कहा कि कोई और कंपलसरी एजुकेशन की स्कूलिंग होनी चाहिए जहाँ पर रियासत ये लाजिम कर दे कि बच्चे ने यहाँ आके ज़रूर पढ़ना है। तो वहाँ से कंपलसरी एजुकेशन का आइडिया मॉडर्न दौर में आता है। पहले भी था ये, वैसे तो स्पार्टा के अंदर भी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि जो स्पार्टन्स थे वो कहते ये थे कि हमने अपनी जो एक मार्शल रेस बनानी है, एक कॉम बनानी है, तो उसके लिए वो माओ से बच्चे छीन के ले आया करते थे कि ये जो स्पार्टन मर्द हैं इनको हमने वॉरियर्स में कन्वर्ट करना है, इसीलिए अर्ली स्टेज पे पकड़ना है, इनको ब्रेन वॉश करना है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में मार्टिन लूथर से स्टार्ट होता है, फिर जर्मन स्टेट वो सीख जाती है, और पर्पस तो ये था कि मॉडर्न लर्निंग वहाँ पर दी जाती, थोड़ा डिफरेंट एजेंडा देते बच्चों को, देना एजेंडा ही था, वो भी फ्रीडम नहीं थी। तो वो जी एक्सरसाइज करने के लिए फिर 18th सेंचुरी में कंपलसरी एजुकेशन हो गई स्कूल लेवल के ऊपर, और फिर अमेरिकन ने भी वहीं से सीखा और इस तरह के फैक्ट्री मॉडल ऑफ स्कूलिंग को जो है ना प्रमोट किया। कार्ल सेगन जो फिजिसिस्ट था, मशहूर साइंटिस्ट था, उसने कहा था जब मैं पहली दूसरी क्लास में जाता हूँ तो मुझे क्रिएटिव माइंड्स मिलते हैं बच्चों के, जो बड़े बड़े सवाल एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन करते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, या ग्रास ग्रीन क्यों होती है, आसमान नीला क्यों होता है। वो कहता है जब मैं 8th या 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो क्यूरियोसिटी और वो क्वेश्चनिंग ख़त्म हो चुकी है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन सालों के दरमियान आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना स्कूल्स का पर्पज़ है, और इसी वजह से ऐसी कौमें तैयार होती हैं जो ग़ुलाम दर ग़ुलाम होती हैं, जिनके ज़हनों में सवाल तो उठता ही नहीं है, उन्हें जवाब कहाँ से किसी चीज़ का आना अगर सवाल ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ है कि हमने हमेशा से सोचा ये है कि स्कूलिंग हम बच्चों को इसलिए देते हैं कि वो कुछ सीख सकें। मैं भी ये बात करता हूँ कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूलों में जाना चाहिए, लेकिन बात ये है कि आप जो स्लेविशनेस वहाँ पे सिखाते हैं ना, उसके अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फ़िनलैंड की बात करता हूँ मैं, कि फ़िनलैंड में एक हफ़्ते में 20 आवर्स की स्कूलिंग का लॉ है, यानी कि 4 घंटे का स्कूल एक हफ़्ते में, 5 दिन, 4 घंटे बस, कोई होमवर्क नहीं। बच्चा वहाँ पर आएगा, ब्रेनस्टॉर्म करेगा, टॉपिक्स के बारे में डिस्कशंस होंगी, और एक प्लेफुल माहौल के अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज़ को फर्निश किया जाएगा। तो 20 आवर्स का वीक होता है, और उसके अलावा पेरेंट्स से पैसे लेना अलाउड नहीं है फ़िनलैंड के अंदर, और अगर कोई स्कूल पैसे लेता है उसको बंद कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट अ कमोडिटी, ठीक है, जो यहाँ पे गली गली में बिक रही है, जिसका जो दिल कर रहा है फ़ीसें बटोर रहा है और आगे से हार्शली ट्रीट कर रहा है बच्चों को, इल्यूजन बनाई हुई है नॉलेज की, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन है। उसके अलावा जी रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं फ़िनलैंड के अंदर, लेकिन रिज़ल्ट्स पब्लिक नहीं होते, और ना ही स्कूलों की रैंकिंग बनाई जाती है। क्यों? बिकॉज दे बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नॉट ऑन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिलिएटिंग योर सब्जेक्ट्स, कि आप सबके सामने बच्चे को खड़ा करें और उसको ज़लील करें कि तुम तो फेल हो गए हो, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आए हैं, वो तुमसे अच्छा है। इट्स नॉट अ रेस, एवरी पर्सन इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। आप तमाम जानवरों को एक लाइन में खड़ा करके कहते हो कि दरख्त पे चढ़ के दिखा दो तो डिग्री तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। इसीलिए ऐसे माइंड निकलते हैं जो कि मिसप्लेस्ड हैं, जो सिर्फ एजुकेशन लेने की जो रसीद है ना, फ़ीस अदा करने की रसीद, उसे डिग्री कहते हैं, जो वो सीने पे चिपका के फिर रहे हैं, दिमाग खाली हैं उनके। कामों की एक ऐसी फ़ोर्स पैदा हो कि रियासत सुकून से उनके ऊपर रूल करे और वो कहें जिंदाबाद और जिंदाबाद, बस जिंदाबाद के अलावा उनके मुंह से कुछ ना निकल पाए। तो इस ग़ुलामी को बाहर फेंकिए अपने दिमागों से, अनलर्न कीजिए जो स्कूल ने ट्रामा दिया है आपको, आज़ाद इंसान बनिए और रिफ़ॉर्म की बात कीजिए, ताकि आपके बच्चे जो है ना वो आज़ाद सोच सकें, जिंदाबाद के अलावा भी कोई बात करें। थैंक यू।
फ्रेंड्स, फ़िनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बेस्ट जो सिस्टम है। वहाँ पर बच्चों को 7 से 10 साल तक, 7 से लेकर 10 साल तक कोई एकेडमिक एजुकेशन दी ही नहीं जाती, उनको कोई किताब पढ़ने के लिए दी नहीं जाती है। देखें, और यहाँ हमारे बच्चा 4 साल का हो गया तो हमें हॉल से पढ़ने लगते हैं कि बच्चे को राइम्स नहीं आती, उसे एयर, नोज़, कान, टीथ नहीं आते उसको, तो हम ये परेशान होने लगते हैं। बाकी जो अपने बच्चे को हमें जो है वो हमेशा लॉजिकल वजाहतें ही देनी चाहिए, मैजिकल वजाहतें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो झाड़ियाँ हैं ये ही खुद ब खुद उगती हैं, बाग तो लगाने ही पड़ते हैं। साढ़े पाकिस्तान दे विच बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ, सानू पता ही नहीं कि सीखना कित्थों आ। जे स्कूल 'च कोई गलती हो जावे ते स्कूल वाले कहंदे तुहानू घर वाले अकल नहीं सिखाउंदे, जे घरे कोई गलती हो जावे ते घर वाले कहंदे तुहानू स्कूल वाले अकल नहीं सिखाउंदे। मैनू दस्सो सीखना कित्थों आ? पाकिस्तान का जो सिस्टम है, स्कूल सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी कि यहाँ पर ये सूरत हाल है कि गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी गवर्नमेंट के हत्थे चढ़ गए हैं, उन्होंने भी इन प्राइवेट स्कूल को ख़रीद लिया। हमारे इलाके में जितने भी आस-पास के स्कूल हैं, यहाँ पर हमारे बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं, हमारे आस-पास ही काफ़ी सारे हैं। तो ये सारे स्कूल जो है गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो इनके जो टीचर्स को तो तनख्वाहें हैं वो भी गवर्नमेंट ही देती है। इस तरह से गवर्नमेंट स्कूल में तो पहले ही कोई तवज्जो नहीं थी, कोई कोई लेना-देना कुछ भी नहीं था। तो अब प्राइवेट स्कूलों में भी यही सूरत-ए-हाल है। अब कॉम्पिटिशन इनमें पहले बहुत था, लेकिन अब इनकी कारकर्दगी में थोड़ा-सा फ़र्क आ गया। क्या इंडिया में भी यही इस तरह का कोई सिस्टम है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो गवर्नमेंट खरीद लेती है, या इस तरह का कोई कुछ है आपके कंट्री में? तो मुझे ज़रूर बताइए। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा और मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।